नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में हार्ड वर्कर व्यक्ति की, यानी कि जन्म कुंडली में हमें ये कैसे पता चले कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है और ये बहुत मेहनती है और उसे कितना मेहनत का फल मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा और कितना वो मेहनत और करेगा, यानी कि मेहनत के कौन से भाव होते हैं और मेहनती व्यक्ति को कौन से भाव दर्शाते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो मतलब ये जज नहीं कर पाते कि ये व्यक्ति है कैसा। क्योंकि कई बार होती है हमारे सामने कोई कुंडलियां आती है और वो व्यक्ति हमसे उम्मीद चाहता है ज्यादा, यानी ज्योतिष के अनुसार वो कहता है कि मैं ये स्टोन पहनूं या कौन सा स्टोन पहनूं पंडित जी जिससे मेरा ये ज्यादा फायदा हो जाए। एक्चुअल में वो व्यक्ति जो है वो उस तरह की मेहनत तो करेगा जिस तरह का आपने उसको स्टोन बताया है। तो मेहनत कौन से भावों से देखी जाती है, मेहनती व्यक्ति को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो आपके सामने ये जो जन्म कुंडली है ये वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। वृषभ लगन के जो मालिक हैं वो शुक्र देवता होते हैं और इस कुंडली में चौथे भाव में जो है वो शुक्र देवता विराजमान है और सूर्य बुध और गुरु और चंद्रमा के साथ। तो भाव है मेहनत का, वो भाव होता है छठा। ज्यादातर हमने छठे भाव को त्रिक भाव समझा है और छठे भाव को हमने कभी पॉजिटिव नहीं समझते। हाँ, ये आपको शायद पता हो या नहीं हो, छठा जो भाव है वही नौकरी का है और छठा जो भाव है वही हमारी मेहनत का है और छठा भाव ही हमारी खुद की स्वयं की पूंजी का है। वैसे तो स्वयं की पूंजी दूसरा भाव भी है, लेकिन हमारा जो प्राप्ति यानी हमने नौकरी करके के मेहनत से जो पैसा कमाया है उसका भाव छठा होता है। तो छठा भाव वो दर्शाता है हमारी मतलब खुद की मेहनत को। और पहला भाव जो हमारी सेल्फ है, यानी कि पहले घर का संबंध अगर छठे घर से हो जाए और वो सिग्निफाई करे हमें अंतर दशाओं में महादशाओं में, तो हम मान सकते हैं कि इस टाइम पे हमारी मेहनत खूब होगी। और ये जो व्यक्ति है यानी उसके अगर जन्म कुंडली में काफी सारे प्लेनेट जो हैं, मेजोरिटी ऑफ प्लेनेट्स जो हैं वो पहले और छठे घर का संबंध बनाते हैं, तो इसका मतलब आप ये जान सकते हो कि वो व्यक्ति बहुत ही मेहनती है। जैसे आपके सामने ये जो व्यक्ति है उसके शुक्र जो देवता है वो पहले घर के मालिक है, छठे घर के मालिक है और चौथे घर के मालिक है। तो ये व्यक्ति बहुत मेहनती है, बहुत सारा मेहनती है। अब इसके देखिए पूर्व बुध भी देखिए और चंद्रमा भी देखिए और गुरु भी देखिए, ये तीनों ही पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में है और पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो शुक्र देवता का है। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती है और इसने अपनी लाइफ में हर वो चीज है वो मेहनत से कमाई है और मेहनत पे बिलीव करता है। तो ये व्यक्ति जो है इतना मेहनती है। तो आज हम इसकी देखेंगे इस जन्म कुंडली में कि इस व्यक्ति ने जितनी मेहनत की है उतना उसको मिला या नहीं मिला या कब मिलेगा। तो मेहनत के लिए पहला और छठा भाव होता है और इसमें मतलब अधिक प्राप्ति के लिए 11वां भाव होता है। और अगर 11वां भाव नहीं हो तो उस बंदे की सिर्फ मेहनत ही रह जाती है। तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी जन्म कुंडली में आप ये देखें कि उस व्यक्ति ने जो मतलब अपने जीवन में जो कार्य किया है उसमें उसने कितनी मेहनत की है और उसको कितनी प्राप्ति हुई है। तो आप ये देखिए इस जन्म कुंडली में मान लीजिए हम शुक्र को लेते हैं, तो शुक्र जो है वो पहले और छठे घर का मालिक है, तो बहुत मेहनती है और अपने ही नक्षत्र में है तो पहले और छठे घर का मालिक यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनती है। केतु जो है वो दूसरे और पांचवें घर का मालिक है। तो यानी कि शुक्र की महादशाओं में इस व्यक्ति को खूब सारी मेहनत मिलेगी करने को, लेकिन जो धन प्राप्ति है वो थोड़ी सी आंकलन से कम होगी। इनको सिर्फ मेहनत ही करनी है, प्रॉफिट जो है वो कम मिलेगा। अब प्रॉफिट कब मिलेगा? मिलेगा प्रॉफिट जब जब शुक्र में कोई अच्छा प्लैनेट आएगा जो लाभ को लेके आएगा। जैसे कि इनकी कुंडली में लाभ का जो कारक ग्रह है वो है राहु। जब भी इनकी कुंडली में राहु आएगा तो इनके प्रॉफिट के मतलब अंबार लगा देगा। जैसे आपके सामने ये जन्म कुंडली में राहु जो है वो 8वें और 11वें घर को सिग्निफाई करता है और उसे जो ऑक्यूपेंट हाउस मिला है वो 11वां हाउस मिला है। और ये है शनि के नक्षत्र में और गुरु के उपनक्षत्र में। गुरु जो है वो भी 8वां और 11वां घर सिग्निफाई करता है। तो इसका मतलब है कि राहु जब आएगा यानी शुक्र में जब राहु आएगा तो शुक्र में क्या करेंगे? मेहनत करेंगे अंतर दशाओं में। और जब इनकी अंतर दशाओं में शुक्र में राहु आएगा यानी राहु की अंतर दशा आएगी शुक्र की महादशा में, तब इनको जबरदस्त प्रॉफिट होगा, मतलब सोचने से भी ज्यादा। और यही प्रॉफिट इनको गुरु में भी होगा। अब इनको ये प्रॉफिट
चंद्रमा में नहीं होगा, सूर्य में नहीं होगा, मंगल में भी नहीं होगा, बुध में भी नहीं होगा। बुध जो है वो इनकी जन्म कुंडली में सिर्फ मेहनत के कारक है। तो अब ये इस जन्म कुंडली से आप जान सकते हैं कि ये जो बंदा है वो कितना मेहनती है और कितनी मेहनत करता है, उसे लाइफ में प्रॉफिट मिला है बस कुछ ही चुनिंदा समय पे। और ये जो व्यक्ति है हमेशा स्ट्रगल में और मेहनत में रहा है। तो आपके सामने ये जो जन्म कुंडली थी, इसमें मैंने आपको बताया कि मेहनत के कौन से भाव है। मेहनत का जो भाव होता है पहला है और छठा है। इसमें जो फाइनेंशियली जो प्राप्ति है वो 11वें भाव से होती है। जब 11वें भाव का जो कोई मालिक है, जैसे आपके सामने गुरु है, राहु है, ये जो भाव के मालिक हैं, ये जब इस जन्म कुंडली में ट्रांजिट में भी अगर मतलब अंतर दशाओं के ऊपर से निकलेंगे तो इनको प्रॉफिट होगा। सॉरी, महादशाओं के नाथ के ऊपर से निकलेंगे तो प्रॉफिट होगा। या फिर जो चल रही है अंतर दशा है वो मेहनत दिखा रही है, उसके ऊपर से अगर गुरु या राहु कहीं निकलेंगे तो, या दृष्टि संबंध बनाएंगे, जितने डिग्री का दृष्टि संबंध बनेगा उतना उतना इनको प्रॉफिट होता रहेगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये सिंपल वे में है, इसके और भी कई रूल हैं, लेकिन मेहनती इंसान को समझने के लिए सीधा और सटीक जो फॉर्मूला है वो यही है कि पहले घर का संबंध अगर छठे से बने और उसमें अगर 11वें घर की हाँ लग जाए है तो फिर इसमें आपको फाइनेंशियली प्रॉफिट होता है। अगर 11वें घर का हाँ नहीं लगे तो हमें यहाँ पे कुछ नुकसान होता है। नुकसान नहीं होता है क्योंकि मेहनत का कुछ तो फल आता ही है। तो हमें जितना हमें उम्मीद होती है उतना नहीं आता, लेकिन आ जाता है। कई बार अगर मान लीजिए यही जो पहले और छठे घर के साथ अगर 8वें और 12वें घर का संबंध बन जाए या 5वें और 12वें घर का संबंध बन जाए, जैसे यहाँ पे राहु जो है वो 8वें घर का रिजल्ट देता है और यहाँ पे 12वें घर का भी रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे 11वें घर है, 10वां है और 11वां है, तो ये नुकसान नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए यही जन्म कुंडली में शुक्र की दशा चल रही है तो शुक्र अच्छा है, मेहनत खूब करा रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो उस लेवल का नहीं दे पा रहा है। अगर मान लीजिए उसमें केतु की अंतर दशा आ गई तो केतु जो 5वां घर दे रहा है, यहाँ पे शनि के अंदर 12वां घर दे रहा है, तो अब इनको केतु जो है यहाँ पे नुकसान दे देगा और यहाँ पे इनको केतु मतलब नुकसान के ये इनकी मेहनत का फल नहीं दिला पाएगा और उसको नुकसान में ले जाएगा। तो ये चीज हमें देखने के लिए सबसे उपयोगी है कि जो हमारी अंतर्दशा है वो क्या सिग्निफाई कर रही है। वो अगर हमें मेहनत दे रही है तो उस मेहनत का फल वो खुद देने लायक है तो उसको मिल जाएगा। अगर वो देने लायक नहीं है तो उसे कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग अंतर्दशा का वेट करना पड़ेगा। अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग दशा आती है तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा, अगर अच्छी नहीं आती है या नेगेटिव आती है, जैसे अगर मान लीजिए शुक्र में राहु आया तो पॉजिटिव आया तो फायदा, अगर राहु नहीं आके केतु आया तो नुकसान। तो ये सब चीजें हैं, ये उतार चढ़ाव चलता है। तो ये जो जन्म कुंडली है इसमें मैंने आपको समझाया है कि कैसे मेहनत के साथ प्रॉफिट को जोड़ा जाता है और नुकसान को भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली हमसे फलित कराना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करें। मेरा मोबाइल नंबर है और मेरा व्हाट्सएप नंबर एक ही है 07296978417 और मेरा ईमेल आईडी है cyastrologer@gmail.com। आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी जन्म कुंडली, तो जिसके ऊपर हम डिस्कशन करके हम फलादेश करके आपको देंगे। ये जो है वो प्रोसीजर पेड सर्विस है, तो आप ध्यान रखें और उस हिसाब से ही आप मैसेज करें। तो धन्यवाद दोस्तों।